Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, how are you? Welcome to our channel RDPS Competition and Education. In this channel we have to learn the science of class 1 and chapter number 8 and lecture number 7. लेक्चर नंबर 6 में पढ़े थे कॉटन क्लॉथ्स क्या होता है। आज पढ़ेंगे उलेन क्लॉथ्स क्या होता है। व्हाट इज उलेन क्लॉथ्स। ये स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ कि अरविंद अरोड़ा सर एक स्कॉलरशिप निकाले हैं, जिस स्कॉलरशिप का नाम है कि भगत सिंह स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में होगा क्या कि कोई भी आप अगर किसी का पेरेंट्स शहीद हुए हैं तो उनको उस बच्चे को जो भी करना चाहेंगे, जो भी कोर्स करना चाहेंगे, उनको फ्री में वो कोर्स मिलेगा। और अगर कोई इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं उनको इंस्टीट्यूट में भी जाने के लिए पैसा मिलेगा उस स्कॉलरशिप से। उस इंस्टीट्यूट का नाम दीजिए, उसका कितना इनकम है ये, या फिर इंस्टीट्यूट वाला को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग भी कोई सीट रिजर्व करके, 2 सीट रिजर्व, कम से कम 2 सीट रिजर्व करके रखिए कि फौज में जो भी जिनका भी पेरेंट्स अगर जो शहीद हुए हैं उनको 2 सीट कम से कम मिलना चाहिए कि उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि उनसे जुड़ने के लिए तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका चैनल है A2 सर के नाम से, तो उस चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हैं और उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और उनको अगर मान लीजिए उनको अगर सीट तो रिजर्व कर दिए लेकिन पैसा नहीं हो रहा है तो अरविंद अरोड़ा सर उसका पैसा देंगे। और कोई भी कोर्स करने के लिए बच्चे उस अगर जिसका पेरेंट्स शहीद हुए हैं तो उनको मिलेगा कोई भी कोर्स करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए इस कोर्स को हम इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज उलेन क्लॉथ्स। द क्लॉथ्स व्हिच आर वेयर इन विंटर सीजन्स एंड कीप आवर बॉडी वार्म इज कॉल्ड उलेन क्लॉथ्स। देखिए उलेन क्लॉथ्स क्या होता है। ऐसा क्लॉथ जो कि हम लोग विंटर सीजन में पहनते हैं और वो क्लॉथ्स हमारा बॉडी को गर्म रखने में मदद करता है, हमारा बॉडी को गर्म रखता है, तो उसको कहते हैं उलेन क्लॉथ्स। चलिए, उलेन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम वूल और फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वूल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। देखिए क्या होता है कि उलेन क्लॉथ्स किससे मिलकर बनता है, उल से मिलकर बनता है, या फिर उल का मिक्सर, मीन्स कि उल में भी कुछ मिलावटी उल को मिलकर बनता है, और आर्टिफिशियल फाइबर जो ऐसा फाइबर जो कि मैन मेड के द्वारा बनाया गया उसको आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। तो चलिए, वी गेट उल फ्रॉम शिप एंड शिप गोट। उल हमको कहाँ से मिलता है, शिप और गोट से। और भी अदर सोर्सेस है, ज़्यादा सोर्स हम नहीं लिखे हैं, तो मेन 2 ही लिखे हैं, आप लोगों के लिए एनफ है 2। तो चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ उल क्लॉथ्स, उलेन क्लॉथ्स, एग्जाम्पल ऑफ उलेन क्लॉथ्स, उलेन कैप, प्लोवर, जैकेट, मुफलर। देखिए प्लोवर क्या होता है, एक स्वेटर होता है, या फिर आप स्वेटर भी लिख सकते हैं, स्वेटर इट इज से। मुफलर और स्वेटर, स्वेटर तो जानते हैं ये जो पहनते हैं गर्मी के समय, ठंडी के समय में, ठंडी के समय में पहनते हैं उसको स्वेटर कहते हैं। या मुफलर जो कान में लगाता है, बांधता है, उसको मुफलर कहा जाता है। तो चलिए, व्हाट इज रेनकोट एंड गम बूट्स। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब अरविंद अरोड़ा सर का 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा तो और भी अनेक अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए शुरू करेंगे। जैसे दो सेट जिनका पेरेंट्स शहीद हुए उनके लिए, 2 सेट किसान के बच्चों के लिए, 2 सीट बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, यानी 6 सीट ऑल ओवर इंडिया में। अगर 6 सीट कोई हर एक इंस्टीट्यूट में 6 सीट, अगर कम से कम 50 का बैच चलाते 6 सीट उनके लिए रिजर्व होना चाहिए। तो चलिए, तो स्टार्ट करते। व्हाट इज रेनकोट एंड गम बूट्स। द क्लॉथ्स which protect us from rain and are long light waterproof
कोट विच कीप अस ड्राई इन द रेन इज कॉल्ड रेनकोट। देखिए रेनकोट क्या होता है, जैसे रेनी सीजन में जैसे बारिश होता है उस समय में हम लोग पहन के जाते हैं और हमको सूखा रखने में मदद दे करता है, उनमें पानी अंदर नहीं जाता या फिर वाटर प्रूफ होता है, यानी वाटर उसके अंदर नहीं जा सकता, उसको हम लोग कहते हैं रेनकोट। हमको बॉडी को वो हमेशा सूखा रखेगा, कितना भी पानी में हम चले जाएं तो सूखा रखेगा, उसको कहते हैं रेनकोट। तो वी हम लोग को सूखा रखने में काम देता है। चलिए, वी वेयर स्पेशल क्लॉथ्स ऑन स्पेशल डेज लाइक ऑन बर्थडे सेरेमनीज एंड फेस्टिवल। देखिए बर्थडे में कुछ नया क्लॉथ्स पहन के जाते हैं, स्पेशल क्लॉथ्स होता है कि कितना अच्छा लुक दिखना चाहिए, या फिर सेरेमनीज मीन्स मैरिज में जो भी शादी में जो पहन के जाता है वो भी। इसके बाद फेस्टिवल, कोई भी पर्व में अच्छा अच्छा क्लॉथ्स अच्छा अच्छा दिखने के लिए हम लोग क्लॉथ्स पहनते हैं। तो चलिए लास्ट क्लॉथ्स आज बता देंगे, इसके बाद हम लोग को लेक्चर खत्म हो जाए और वीडियो भी इसके बाद इस चैप्टर का भी लेक्चर खत्म हुआ, लेकिन एक लेक्चर और होगा वो क्वेश्चन से आंसरिंग का होगा। चलिए, व्हाट इज यूनिफॉर्म? द क्लॉथ्स व्हिच आर worn at work by the members of certain organization और ग्रुप्स एंड यूजुअली बाय स्कूल चिल्ड्रंस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। देखिए यूनिफॉर्म क्या होता है, कोई भी आप प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो उसमें कोई जॉब लगता है यूनिफॉर्म, जैसे मान लीजिए आईपीएस जो है उनको भी पहनने के लिए यूनिफॉर्म मिलता है, तो उनका एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनको यूनिफॉर्म मिला। जैसे स्कूल चिल्ड्रन उनको भी यूनिफॉर्म मिलता है। ये सब सर्टेन मतलब कुछ ही जगह पे यूनिफॉर्म एक ही जैसा मिलने पहनने में रहता है, उसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म। जैसे ऐसा क्लोथ जो स्पेस जैसे वर्क करने में या जॉब करने में कुछ भी करने में पहनते हैं, और हर रोज हर आदमी उस कंपनी का जो पहनता है उसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म कहते हैं। इस यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक जैसा मीन्स एकता। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एकता, यानी एक जैसा दिखना, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। ऐसा क्लॉथ जो कि हर आदमी एक जैसा दिखना चाहता है उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। These clothes are wear special clothes at work, मीन्स कि वर्क करने में कोई भी काम करने में स्पेशल क्लॉथ्स पहनते हैं, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। Some people wear uniform such as डॉक्टर, पोस्टमैन, नर्स, पुलिसमैन, स्वीपर, एडवोकेट। देखिए डॉक्टर का भी एक यूनिफॉर्म होता है, व्हाइट कलर का होता है। जैसे पोस्टमैन का भी यूनिफॉर्म होता है, टोपी लगा लेते हैं, उसके बाद वो पुलिस वाला पहन लेते हैं, लेकिन उसमें बेल्ट नहीं होता है सही से। उसके बाद नर्स भी पहनती है, जैसे डॉक्टर का होता है। पुलिसमैन वो भी पहनते हैं क्लॉथ, उन पे बैच वैच लगा रहता है और उन पे बेल्ट ओल्ट हर चीज रहता है, उसको कहते हैं पुलिसमैन। स्वीपर्स के लिए भी एक अलग ड्रेस होता है, और एडवोकेट के लिए भी अलग होता है, उसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म कहते हैं। तो चलिए यहीं पर लेक्चर को हम करते हैं खत्म। इससे पिछले लेक्चर में बताए थे खान सर के बारे में, और भी खान सर बहुत अच्छे हैं और आगे भी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम खान सर के बारे में बताने की कोशिश करिए। तो चलिए यहीं पर हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।